Hey guys, this is Maam Shajaz. You're watching me on my YouTube channel and today I'll be talking about Sarab, घिसी पिटी मोहब्बत and बंधे एक डोर से. Once again मैं ये 2-3 शोज का रिव्यू इकट्ठे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इनको मुझे कंपेयर करना है आपस में. ये आपस इनकी अपनी अपनी एक अलग स्टैंडिंग है और ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन मैं ये इकट्ठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इकट्ठे देखे हैं और मेरे ख्याल से अलग अलग वीडियोज़ के बजाय एक वीडियो बना ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है. क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, तो शुरू करते हैं घिसी पिटी मोहब्बत से. फसी बारी खान का ये स्क्रिप्ट है और इसके ऊपर बहुत मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ कि इसमें जेंडर पॉलिटिक्स जो है बड़ी फ्लूइड हैं. एक औरत जहाँ ऑप्रेसिव भी है वहीं पे उसको रिप्रेस भी किया जा रहा है. और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी रियल लाइफ में आप मर्द और औरत के बीच में रिलेशनशिप्स देखते हैं तो वो इतनी स्ट्रेट कट नहीं होती. और एक अच्छी तहरीर मर्द और औरत के बीच के जो तफरीक है उसको बहुत खूबसूरती से और उसको तमाम पहलुओं से देखती है, जिसमें आपकी दौलत, ताकत, पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें जब कंबाइन करके मर्द और औरत की तफरीक के बारे में बात करती हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एंगल दिखता है आपको अगर ये किसी अच्छे राइटर ने लिखा हो. और फसी बारी खान बहुत अच्छे राइटर हैं तो उन्होंने जिस तरह किरदारों को पेश किया है और हर किरदार की अपनी एक स्टोरी है, हर किरदार की अपनी एक मोटिवेशन है. डायलॉग कभी कभी थोड़े से ओवर द टॉप हो जाते हैं लेकिन वो शायद उनके किरदारों का कमाल है या उनके किरदारों के अंदर वो इट सीम्स कंसिस्टेंट. बिकॉज जैसे अर्जुमंद रहीम का जो किरदार है वो एक ऐसी खातून है जो कि शी इज़ अ बिट ऑफ अ कॉन पर्सन एंड शी इज़ ट्राइंग टू hoodwink a lot of men along the way, so in order to sort of please her own desires and her own selfish needs, what she wants for her life, and she's quite disillusioned. So what's interesting to see is that कोई भी इंसान जो कि ड्रामे में हमने देखा है कि कोई भी इंसान ऐसे बिला वजह किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करता, उसके पास कोई ना कोई रीज़न होती है. तो अर्जुमंद रहीम के कैरेक्टर के पास जो रीज़न है वो बड़ी मज़ेदार है. वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में ये रियलाइज़ किया है कि जिस तरह वो ऑब्जेक्टिफाई होती हैं, मर्द उनको जिस निगाह से देखते हैं, उनके हुस्न को या उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें कर करके या उनको वो जिस तरह लोगों को लुभा के फ़ायदे उठाती हैं, तो ये चीज़ उनके लिए एक शॉर्टकट है. ये तरीका उनके लिए बड़ा सही है और उनकी फैमिली ने या उनके आसपास के लोगों ने भी उनको यही बार बार फीड किया था कि हाँ भाई तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम अपनी हुस्न के जादू से तो तुम किसी को भी पागल बना सकती हो. तो इसलिए जब वो इस तरह की सिचुएशन में आती हैं तो वो वही मैनिपुलेशन करती हैं जो कि आगे जाके उनके लिए कभी कभी प्रॉब्लम भी बन जाती है. इस वक्त भी वो रिज विच इज़ प्लेड बाय वहाज अली उसको सॉर्ट ऑफ कॉन कर रही हैं. रिज खुद जो हैं वो एक कैट फिशर हैं. तो व्हेन द कॉर्नर्स गेट कॉन्ड क्या होता है ये है आपने देखना घिसी पिटी मोहब्बत के अंदर. इसके अलावा पेरेंट्स के अंदर की जो डायनामिक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं. कुछ ख़वातीन ऐसी दिखाई गई हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ किस तरह दूसरों पे प्रोजेक्ट करती हैं, हस्बैंड हो, औलाद हो, कोई भी हो. इसी तरह वो ख़वातीन जो इंडिपेंडेंट हैं या वो ख़वातीन जिनको ज़िंदगी में पता है कि हमने मोहब्बत के लिए शादी की है या कंपेनियनशिप के लिए शादी की है, तो उनके साथ क्या होता है जब वो इस तरह अपसेट होती हैं. फिर वो ख़वातीन जो अपने औरत होने की वजह से मजबूर हैं या वो ख़वातीन जो औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं. इसी तरह वो मर्द हजरात जो कि मजबूर भी हैं और वो मर्द हजरात जो कि बेवकूफ़ भी हैं. तो ये ओवरऑल जो है जेंडर पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टीवी शो है. इसमें तरह तरह की कहानियाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बताई गई हैं. तो कैच कीजिए अगर आपने अभी तक कैच नहीं किया तो, और मुझे बताइए कि आपको ये टीवी शो कैसा लगा. अब आते हैं बंधे एक डोर से. बंधे एक डोर को तहरीर किया है फ़ायज़ा इफ्तिखार ने और इसमें आपके फेवरेट अदाकार एहसन खान, उशना शाह, हिना अल्ताफ़ हैं. लव ट्रायंगल सा बन चुका है. माही विच इज़ प्लेड बाय उशना शाह की शादी हो जाती है उमर से जिन्होंने रोशनी से मोहब्बत की हुई होती है. लेकिन रोशनी जो है वो काफ़ी सेल्फिश होती हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि उनकी किसी से शादी हो जाएगी, किसी अमीर आदमी से, लेकिन वो नहीं होती. और बाय दैट टाइम जब वो पलट के वापस उमर की तरफ देखती हैं तो उमर जो है ऑलरेडी उनकी शादी माहीन से हो चुकी है. ये है एक बेसिक प्लॉट. थोड़ा सा क्लीशेड हो गया है लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो समझने वाली है कि जब इंसान बेवकूफ़ हो तो वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता है तो उसको हीरो क्यों हम समझें. बांधे एक डोर में मुझे अब प्रॉब्लम ये होनी शुरू हो गई है कि उमर जो हैं वो बिला वजह ही माहीन पे गुस्सा रहते हैं हर वक्त. और डूड यू आर हैविंग एन अफेयर. जब आप अफेयर आपका चल रहा है तो फिर आप किस हिसाब से जो है वो ये अब एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर आ रहे हैं और ये इस चीज़ के बारे में कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा. फिर माहीन का मुसलसल चुप रहना. अब पिछली एपिसोड में उन्होंने थोड़ा बहुत तो चलो बोलने की कोशिश की है लेकिन यार अब इतना भी अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है. एनीवे नाउ ही इज़ योर हस्बैंड एंड ही इज़ एन अडल्ट, ही मेड अ चॉइस. इतनी तकलीफ थी तो आप शुरू में ही बोल देते ना कि भाई नहीं मुझे करनी शादी. और फिर रोशनी का इतना OTT विलन हो जाना भी मुझे समझ में नहीं आ रहा. I can understand her as a human being who tried to do the best for herself but couldn't, and now whatever now she has, अब वो उसके पीछे ही वो पड़ी हुई है कि अब ठीक है मुझे यही ऑब्सेशन है कि मैंने इसी से शादी करनी है.
But woman, you can do so much better with your life. Like, why are you obsessed over this guy? And like, what does it take? At what limit do you go to after which you said, okay, I've gone too far, and now I don't think I can do this anymore. But anyway, it's still a few episodes in, so right now I'm a bit uncomfortable with the story, but let's see how it turns out into, and maybe they'll have better explanations for us in the future. Now I'm going to talk about Sarab. Sarab is written by Edison Idris. It stars Sonia Hussain, Sami Khan and Nazish Jahangir, as well as Ghana Ali. Story है एक ऐसी लड़की की जिसको hallucinations, delusions होते हैं. Clearly उसको एक mental disorder है, और अभी ये mental disorder जो उसको है वो ये है कि बेसिकली वो इमेजिन करती है चीज़ें. इमेजिन क्या करती है, वो समझती है कि वो चीज़ें रियल में है लेकिन वो नहीं होती. और इसी तरह उसके बीच में जो एक प्लॉट ट्विस्ट है वो ये है कि उनकी शादी करने की कोशिश की जा रही होती है अपने एक और रिश्तेदार के साथ, लेकिन वो नहीं होना चाहती, और फिर जब वो मना करती हैं तो फैमिली में बहुत पिट से आपा शुरू हो जाता है. और उसके बाद जो वो एक्चुअली में मोहब्बत करती हैं, सोनिया हुसैन का किरदार है हुरैन, हु इज़ इन लव विद असफन, विच इज़ प्लेड बाय समी खान. तो जब उनको उनसे मोहब्बत के लिए वो जब आवाज़ उठाती हैं तो ज़ाहिर है वो आवाज़ इतनी कोई सुनी नहीं जाती. असफन को समझ में आ रहा होता है कि हुरैन के साथ कोई मसला है, लेकिन वो उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, विच अगेन इज़ सो रियल एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच ऑल्सो, बिकॉज यू नो दैट ये होता है रियल में. रियल में भी हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं होता है कि ये आखिर ऐसा क्यों है, या इस तरह की अगर कोई रेड फ्लैग आपको दिख भी रहा है तो उसके बाद क्या करना चाहिए. तो उसके बाद डेफिनेटली किसी साइकाइट्रिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी सोशल वर्कर को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. लोग कन्फ्यूजन के मारे कभी कभी बेवकूफ़ी में, कभी खुशनियती से भी, लेकिन बेवकूफ़ी में बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं ऐसे लोगों का जो कि वाकई में सफ़र कर रहे होते हैं. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस टीवी शो इज़ दैट इट एक्चुअली एक्सप्लोर्स इन द in sort of the victim's viewpoint or the sufferer's viewpoint, because sufferer को कैसा फील हो रहा है, वो अंदर से कितना डिस्ट्रेस्ड है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है. इससे आपके अंदर एम्पैथी पैदा होती है कि वाकई जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, ये जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और इसी से आपको सिविरिटी ऑफ द कंडीशन का भी पता चलता है. सो स्टिल जस्ट 2-3 episodes in, but let's see what the writer and the director have in store for us. So far so good, interesting show to watch. I'm still very very wary when people talk about mental health and when people want to talk about mental health in their TV shows, because I feel like it should be done very very responsibly. So I'm watching it like a hawk. I do like certain aspects of it, so I want to see how it goes. I'm also not a big fan of the whole Gharelu Siyasat, but I also understand why that's there, is because I think they're trying to target the audiences which are in that setup, and within that setup they need to be taught about mental health and mental health issues. So I do get that, but then I hope that it doesn't overtake the main theme and the main message of the story. So let's see how that goes, and let's see what happens in the future. Thank you so much for watching these small snippets. Let me know what you think. Let me know if I should do like separate reviews, or should I just bunch them all together. Let me know what you think. Thank you so much for watching once again. Like, comment, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Bye. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.